नमस्कार, मैं हूं आर्यन और आप हैं इस समय आर्यन 45 एजुकेशन पर। तो आज है 16 अक्टूबर 2023, यानी सुप्रीम कोर्ट में होगी बीएड और बीटीसी को लेकर एक बार फिर से सुनवाई आज। और आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि बीएड वालों का आगे अब क्या होगा। क्या बीएड को पीआरटी में शामिल करेगी सुप्रीम कोर्ट या नहीं करेगी। तो बात करते हैं बीएड धारकों द्वारा दायर किया गया वो केस जिस पर बीएड धारकों की पूरी उम्मीद टिकी हुई है। डायरी नंबर 39/420। ये केस जो है अब गंभीर हो चुका है। ये केस जो है अब अनिरुद्ध बोस जी की बेंच पे चला गया है। ये वही जज हैं जिन्होंने 11 अगस्त 2023 को फैसला दिया था कि बीएड इज़ नॉट वैलिड इन पीआरटी। तो आप लोग निश्चित रूप से मान के चलें कि इस केस का फैसला अब होने वाला है। तो आज इस मामले की कोर्ट में हियरिंग है। अगर आज फैसला नहीं हुआ तो इसकी नेक्स्ट डेट बताई जा रही है 20 अक्टूबर को। तो 20 अक्टूबर तक इसका फैसला हो जाएगा क्या बीएड पीआरटी में शामिल होगा या नहीं होगा। अगर शामिल होगा तो इस वर्ष के लिए होगा या उन सभी बीएड धारकों को पीआरटी में शामिल किया जाएगा जिन्होंने 2018 से 2023 के दौरान बीएड किया है। अगर ऐसा होता है तो बीएड धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। तो बीएड धारकों की बात करें तो उनके लिए एक राहत बड़ी खबर ज़रूर है, क्योंकि अब जो फैसला होगा इन्हीं की बेंच पे होगा और यही वो जज हैं जो फैसला कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। बीएड के पक्ष में फैसला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर बीएड धारकों को फैसला अपने पक्ष में करना है तो उन्हें एक अच्छे वकील की ज़रूरत है जो सुप्रीम कोर्ट में बीएड को पीआरटी में शामिल करने के लिए स्ट्रॉन्ग मोटिव पेश करे। अगर ऐसा होता है तो बीएड को पीआरटी में शामिल किया जा सकता है, कम से कम इस वर्ष के लिए तो निश्चित ही किया जा सकता है। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आखिर क्या चाहती है। आखिर केस जो है बिहार के बीएड अभ्यर्थियों द्वारा कराया गया है। उनकी केवल यही मांग है कि बीएड धारकों को सुप्रीम कोर्ट जो है केवल इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल करे। यानी एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उनकी मांग केवल यही है कि बिहार में जो इस बार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है कम से कम उसमें बीएड को पीआरटी में शामिल किया जाए। बिहार राज्य सरकार की बात करें तो वो भी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि बीएड को कम से कम इस वर्ष के लिए पीआरटी में शामिल किया जाए। अगर बिहार राज्य सरकार की बात करें तो उनकी मांग भी पूरी तरीके से उचित है, क्योंकि उन्होंने इस बार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो निकाली है उसमें 4 से 5 लाख आवेदन किए गए हैं, जिसमें 3 से 4 लाख बीएड अभ्यर्थी शामिल हैं। अब उन्हें सीटें भरने के लिए बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी में शामिल करना ही पड़ेगा, नहीं तो बीएड स्टूडेंट की अनुपस्थिति के कारण सीटें जो हैं खाली रह जाएंगी। और बिहार राज्य सरकार जो है ऐसा नहीं चाहती है। बिहार राज्य सरकार जो है पूरी तरीके से वेट कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है बीएड को कम से कम इस वर्ष के लिए पीआरटी में शामिल करे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है और बच्चे जो हैं बीपीएससी पीआरटी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अब इस रिजल्ट के आने में इतनी देरी हो रही है कि बच्चे बार बार बीपीएससी चेयरमैन से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बीपीएससी पीआरटी का रिजल्ट कब आएगा। और बीपीएससी चेयरमैन भी उन्हें बार बार सांत्वना दे रहे हैं कि आप लोग घबराएं नहीं, रिजल्ट जो है जल्द जारी किया जाएगा। उन्होंने ये दावा किया है कि इस नवरात्रि में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट बीएड और बीटीसी को लेकर अपना फाइनल निर्णय करती है उसके बाद हम लोग बीपीएससी पीआरटी का भी रिजल्ट जारी कर देंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मामला जो है केवल बिहार राज्य सरकार का नहीं है, ये मामला लगभग सभी राज्यों का है। राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे तो बीएड आप लोग जानते हैं पूरी तरीके से पीआरटी से बाहर हो चुका है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ पे इस बार के लिए बीएड को पीआरटी में शामिल कर लिया गया है। और एमपी की बात करें तो वहाँ पे भी अभी भी विवाद चल रहा है कि बीएड को पीआरटी में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश में भी ये मामला अभी फंसा हुआ है। यूपी सरकार भी अभी वेट कर रही है इसी निर्णय का कि क्या सुप्रीम कोर्ट बीएड को कुछ राहत देती है या नहीं देती है, क्या बीएड को पीआरटी में इस बार शामिल करती है या नहीं करती है। तो जैसे ही अगर बीएड को पीआरटी में अगर शामिल करती है सुप्रीम कोर्ट तो यूपी सरकार की बात करें तो वो भी वेट कर रही है कि जैसे ही इसका निर्णय आता है तो यूपी में भी आप लोगों को शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जो है जल्द देखने को मिलेगा। जल्द ही आप लोगों को यूपी टेट का नोटिफिकेशन जो है देखने को मिलेगा। और यूपी टेट के एग्ज़ाम के बाद आप लोगों को यूपी में 51,000 शिक्षकों की भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द देखने को मिलेगा।
तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि इस केस का फैसला जो भी होता है इस पर पूरे राज्य की निगाहें टिकी हुई हैं। आज इस केस की कोर्ट में हियरिंग है। अगर आज फैसला नहीं होता है तो नेक्स्ट डेट बताई जा रही है 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर तक मान के चलें कि इसका फैसला हो जाएगा। तो ये थी कुछ लेटेस्ट जानकारियाँ जिसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। लेटेस्ट अपडेट मिलती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।